नीमच जिले के जावद तहसील क्षेत्र की सरवानिया महाराज नगर परिषद में पिछले कुछ महीनों पहले हुए भूखंड नीलामी की समयावधि निकलने के बाद भी भूखंडधारियों के द्वारा बकाया राशि जमा नहीं करने का मामला सामने आया है, जिसमें ऊंची बोली लगाकर भूखंड तो खरीद लिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि नगर परिषद अध्यक्ष की मिली भगत के चलते अभी तक भूखंड की बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है, जिसके चलते शासन व नगर परिषद को लाखों रुपए के राजस्व के नुकसान को उठाने की बात सामने आई है। हालांकि बकाया राशि के इस मामले को लेकर नगर परिषद सीएमओ गिरीश शर्मा के द्वारा बीते दिनों सभी भूखंड खरीदने वालों को 3 दिवस में बकाया राशि जमा कराने के नोटिस जारी कर दिए गए थे, लेकिन समयावधि निकलने के बाद भी स्थिति वही है। हम आपको बता दें कि दरअसल सरवानिया महाराज नगर परिषद के द्वारा पुरानी पंचायत भवन को तोड़कर भूखंड की नीलामी की गई थी, जिसमें 5 भूखंड जो दुकानों के लिए आवंटित किए गए और भूखंडधारियों को करीबन 120 दिन का समय नगर परिषद के द्वारा दिया गया था। वहीं नोटिस जारी कर भूखंड की बकाया राशि को 3 दिवस की समयावधि के अंदर जमा नहीं करवाने पर जमा राशि को राजसात कर पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी। लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी सीएमओ द्वारा कोई टेंडर निरस्त करने की प्रक्रिया नहीं की गई और कुछ भूखंड खरीदारों के साथ पक्षपात किया गया। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक तो ये भी बताया जा रहा है कि 5 भूखंडधारियों में से 2 ने ही बकाया राशि जमा की है, जबकि 3 भूखंड को एक ही व्यक्ति के द्वारा खरीदे गए थे। नगर परिषद के द्वारा जारी नोटिस के बाद भी राशि जमा नहीं कराई गई। उक्त व्यक्ति नगर परिषद अध्यक्ष के करीबी वाला बताया जा रहा है। इसके साथ ही सरवानिया की पुरानी पंचायत को तोड़कर भूखंड की नीलामी कर दी, जिसमें शर्तों का भी उल्लंघन किया गया, जिससे नगर परिषद उपाध्यक्ष सहित पार्षदों में भारी रोष का वातावरण निर्मित हो गया है। इस मामले में देवीलाल धनगर वार्ड 8 पार्षद प्रतिनिधि, विक्रम धनगर वार्ड 10 पार्षद, अशोक राठौर वार्ड 2 पार्षद प्रतिनिधि, कन्हैयालाल चोहरा वार्ड 13 पार्षद प्रतिनिधि, जगदीश राठौर वार्ड 1 पार्षद आदि ने इस मामले को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। वहीं इस मामले में नगर परिषद सीएमओ गिरीश शर्मा ने बताया कि कुल 5 भूखंडों का आवंटन किया गया था, जिसमें से वर्तमान में 2 के द्वारा बकाया राशि जमा करा दी गई है। शेष 3 को भी बकाया राशि के लिए अंतिम सूचना पत्र जारी कर दिया गया है। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सकल पर सरवानिया से पत्रकार बबलू माली की विशेष खबर। सरवानिया हमारा नगर परिषद द्वारा एक पुरानी पंचायत भवन थी जिसको तोड़कर वहाँ पर भूखंड जारी किए गए। उसमें परिषद द्वारा भी आवंटित किए गए थे 5 करीबन, जिसमें कुछ भूखंडधारियों की बकाया राशि अभी तक चल रही है, जबकि समय अवधि निकल गई है। क्या कहना आपका इस पर? मैंने भी सीएमओ सर से बात करी थी और परिषद में भी गया था मैंने जांच भी करी थी। तो 5 दुकानों में से 2 दुकानों के पैसे जमा हो गए हैं, 3 के बाकी है। सीएमओ साहब ने बोला है कि बाकी इनको नोटिस दिया है 3 दिन की कार्रवाई के लिए। 3 दिन में अगर पैसा नहीं जमा होता है तो निरस्त की कार्रवाई की जाएगी। और 3 दिन में किस तरह की आगे कार्रवाई की जाए अगर जमा नहीं होता है? वैसे जो प्रथम जो नोटिस जारी हुआ था उसमें अवधि निकल गई करीबन 120 दिन की। जी, लगभग 150-60 दिन हो गए हैं ऐसा बता रहे थे, पर कार्रवाई तो अभी ये नोटिस दिया इसके बाद ही बोल रहे हैं, इसके बाद ही होगी। शायद 2 दुकानों के पैसे जमा हुए बाकी नहीं हुए हैं, तो इनको अध्यक्ष महोदय और सीएमओ साहब को करवाना चाहिए। और सीएमओ साहब को इस बात में हमने अवगत भी कराया था सीएमओ साहब द्वारा, तो उन्होंने कहा है, मेरे को जानकारी मांगी थी तो उन्होंने मेरे को बताया था कि सारी दुकानों के पैसे आ गए हैं। तो वहाँ जाके जानकारी ली है तो सिर्फ 2 दुकानों के पैसे आए हैं, बाकी सब बाकी है। टेंडर हुआ उसको 5 दुकानें नीलामी हुई, उसमें 2 लोगों के पैसे जमा हो गए, बाकी 3 के नहीं जमा हुए। और नियम अनुसार सीएमओ ने उनको नोटिस दिया गया था और नोटिस की अवधि निकलने के बाद भी पैसा जमा नहीं हुआ, तो उनके साथ में राजसात की कार्रवाई की जानी चाहिए और सारा टेंडर निरस्त किया जाना चाहिए। इससे पहले भी नगर परिषद ने एक नोटिस जारी किया था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई की गई कि नहीं? कोई कार्रवाई नहीं की गई, सीएमओ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की और नोटिस देने के बाद भी उनका पैसा जमा नहीं हुआ। पैसा जमा होना चाहिए और ये सारा टेंडर निरस्त होना चाहिए। अभी जो अंतिम नोटिस जो जारी किया गया 4 दिन का, उसके बाद क्या इन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? अब इनकी दुकानें अगर इनके साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। क्या कहना आपका इसमें? शासन का पैसा है, अगर बाकी है तो जमा कराएं। क्या कहना आपका इसमें? अरे हमारा तो ये कहना है कि भूखंड राशि जिसकी बाकी है वो उनसे लिए जाए और जो पैसा आता है वो विकास के लिए लगाया जाए नगर परिषद में। जी, वर्तमान में आप उपाध्यक्ष नगर परिषद के, इस तरह देखा जाए तो एक उसमें अध्यक्ष की भी एक बात सामने आई कि भैया उसके जो करीबी है उनके द्वारा जो भूखंड की राशि जमा नहीं की। क्या कहना आपका इस पर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, जैसा है वो सामने है। बाकी अपनों को तो ये कहना है कि उनको पेमेंट देना चाहिए और परिषद का है, शासन का पैसा कहीं जाता नहीं है और शासन का पैसा जमा करवाना चाहिए।
और अभी जो नोटिस जारी होगा उसके बाद नहीं देगा तो उसमें निरस्त की जाएगी, वो तो जो भी नियम होगा शासन का। ये तो निरस्त की तो उसमें भी थी ना, उसमें कि भैया नहीं, अगर अभी हमारे जो बात हुई है कि एक और उनको नोटिस जारी किया जाए, और नोटिस जारी करने के बाद यदि वो नहीं अमल करते हैं तो उसके बाद निरस्त की जाए। वसूली नहीं की गई है, सीएमओ साहब से बात की गई, उन्होंने नोटिस दिया है सभी जो उन्होंने भूखंड विक्रय हुए हैं सभी को नोटिस दिया है पेमेंट जमा करवाने के लिए। ये तो उसमें दशा भी गया ना उसमें के निरस्त करके। हाँ वो भी है, नियम है, कार्रवाई करेंगे, शायद सीएमओ साहब से बात होगी, अगर जमा नहीं करवाते हैं शासन के नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि एक नगर परिषद अध्यक्ष के करीबी होने से वो राशि जमा नहीं हुई है, ये बात भी सामने आई है। अब ये तो जानकारी नहीं है, पर करीबी है कि नहीं है हमें पता नहीं है, पर जो बोली लगी थी ऑनलाइन बोली थी उसमें उस हिसाब से जो भी पैसे भूखंड विक्रय हुए हैं, अब समय अवधि अब सीएमओ साहब क्या है, कितने टाइम का समय दिया है, क्या है तो आपको इसमें जानकारी नहीं है? पार्षद हो ना सरण महाराज के? हाँ पार्षद है, हमने जानकारी ली थी, उन्होंने समय सीमा बताई थी, उसके बाद एक बार उन्होंने नोटिस दिया है और कुछ पार्षदों को कुछ भूखंड वालों ने पैसे जमा करवाए हैं और कोई भूखंड गांव के लोकल ही है तो उन्होंने बोला हम 2-3 दिन समय। कितनी राशि बकाया है भूखंडधारियों की? 20 लाख उनको नोटिस दिया गया है और नोटिस के आधार पर उन्होंने वापस पेमेंट जमा नहीं कराया, कुछ 1-2 दुकानें वालों ने जमा करवा दिया था। और जो यहाँ परिषद के हिसाब से जो नियम के हिसाब से निरस्त करना थी वो भी लगभग इनकी लापरवाही से निरस्त नहीं की गई, और एक बार वो नोटिस दिया गया है जिसमें लास्ट बताया जा रहा है उसको, इसमें निरस्त होना चाहिए। अगर अंतिम नोटिस में भी अगर फिर भी बकाया राशि जमा नहीं हुई तो कैसे क्या अग्रिम कार्रवाई की आप परिषद से मांग करते हैं? लास्ट वही है निरस्त करने का, तो निरस्त होगी उसमें। कितनी राशि कुछ मालूम है आपको, कितनी राशि है इसमें? हाँ लगभग एक में 5 लाख है, एक में 6 लाख, एक में 7 लाख, 2-3 में ये है, टोटल 19 लाख के लगभग। बताया ये भी जा रहा है कि जो नगर परिषद के अध्यक्ष है उनके करीबी है इसलिए वो राशि जमा नहीं हुई है। हाँ वो करीबी हो या कुछ भी हो, वो जनता के हितेश का काम है ये, तो चाहे कोई भी हो पैसा तो यहाँ जमा करवाना पड़ेगा। सरवना नगर परिषद में आपके द्वारा एक पंचायत भवन थी पुरानी, उसको तोड़कर भूखंड जारी किए गए 5, लेकिन बताया जा रहा है कि उसमें समय अवधि निकलने के बाद भी बकाया राशि बाकी चल रही है। कुल 5 दुकानों का भूखंडों का आवंटन किया गया था, जिसमें से वर्तमान में 2 के द्वारा राशि पूरी जमा करा दी गई है। शेष 3 के लिए संबंधितों को सूचना पत्र जारी कर दिया गया, अंतिम सूचना पत्र भी जारी कर दिया गया है। अगर संबंधितों द्वारा आगामी 4 दिवस में राशि जमा नहीं की जाती है तो उक्त प्रकरण परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, परिषद द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको सर्वमान्य रूप से पालन किया जाएगा। लेकिन सर नोटिस में 3 दिन की अवधि थी और उसमें भूखंड निरस्त का भी दर्शाया गया था। चूँकि अचल संपत्ति अधिनियम 2021 में स्पष्ट वित्त प्राधिकारी के रूप में परिषद है, परिषद को सारे निर्णय लेने के अधिकार हैं। परिषद अध्यक्ष महोदय को कोई प्रकरण प्रस्तुत किया गया तो उनके द्वारा कहा गया कि एक बार अंतिम सूचना पत्र जारी किए जाएं। अंतिम सूचना पत्र जारी कर दिए गए हैं, उनके द्वारा अगर 4 दिवस में राशि जमा नहीं की जाती है तो अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत कर परिषद में प्रस्तुत किया जाएगा। कितने बकाया राशि चल रही है खाली भूखंड? कुल 3 भूखंड की राशि शेष है, उनके 21 लाख करीबन राशि शेष है। क्या अगर 4 अवधि में भी अगर जमा नहीं होती तो किसी की अग्रिम कार्रवाई? अगली कार्रवाई परिषद द्वारा की जाएगी, परिषद द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका पालन किया जाएगा।